2024 में कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? दोस्तों, हमारे भारत में हर 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें जीतने वाली पार्टी से देश के प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। साल 2014 में बीजेपी पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहीं इसके 5 साल बाद 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास रचा और 303 सीट से जीतने के बाद ये सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके बाद एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब 2019 के 5 साल बाद 2024 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए भारत की बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियां कर रही हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना मोदी जी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना काल में मोदी जी की छवि बिगड़ गई। कोरोना के कारण भारत में लोगों ने बहुत सी परेशानियां झेली, जिसमें लॉकडाउन के कारण लोगों का व्यवसायों में भारी हानि, नौकरियों से हाथ धोना और अन्य बहुत सी परेशानियां शामिल हैं। ऐसे में सबकी जुबान पर यही सवाल है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी? क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी? अवाम ने जिन अच्छे दिनों की आस में भाजपा को चुना था, वो तो अभी तक नहीं आए और ना ही कभी आने की उम्मीद है। ऐसे में क्या अवाम भाजपा को सबक सिखाएगी और देश की भागदौड़ एक बार फिर से कांग्रेस को सौंपेगी? आपकी इस दुविधा का समाधान हम करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और वो कौन है जिसे आज पूरे देश की जनता अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने के सपने देख रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं वो फैक्ट्स और ट्रुथ के आधार पर ही बताएंगे। इसलिए इस वीडियो की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बिल्कुल ना समझें। यदि आपसे ये सवाल किया जाए कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि कोई भी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति एक अनुमान जरूर लगाता है। उसी अनुमान के आधार पर सर्वे होते हैं, जिससे लोगों के मन की बात पता चलती है। साल 2021 में न्यूज एजेंसी ने एक सर्वे किया, ये जानने के लिए कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सर्वे साल 2021 में 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच कराया गया, जिसमें 12,322 लोग शामिल हुए। इसमें 67% ग्रामीण आबादी और 33% शहरी आबादी शामिल है। इस सर्वे से पता चलता है कि 7 वर्ष पीएम बने रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नागरिकों के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसके पीछे का कारण है, आज भारत जिस मुकाम पर है, कहीं न कहीं उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान भी है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है, वो काबिले तारीफ है। पीएम मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर चेहरा है और यही वजह है कि अधिकांश लोग उन्हें ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक 74% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी तुलना में कोई भी अन्य नाम सामने नहीं ठहर पा रहा है जो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। हालांकि इसके बाद जिस नाम पर लोगों ने भरोसा जताया है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का। ये नाम साल 2017 के पहले इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ जैसा विवादित नाम देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करना लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि वो हमेशा से ही अपनी विचारधारा पर खड़े उतरे हैं। योगी एक ऐसे नेता हैं जो साफ बोलते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और उनका ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो क्या योगी जी भारत के अगले पीएम होंगे? बता दें, न्यूज एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नेता माना जाता है। लोग उनको पीएम पद के लिए उम्मीदवार मानते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि लोगों के बीच एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है। हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए योगी जी ने कानून बनाया। 2002 में योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो हिंदुओं के लिए काम करती है। मुगलों के नाम पर कई जगहों के नाम थे, उनको योगी जी ने बदल दिया।
यही नहीं, योगी जी कई बार भाषण देते हुए भी अपने इरादे साफ कर देते हैं कि उनकी सोच हिंदुत्ववादी है। इसलिए लोगों को लगता है कि या तो मोदी जी अपने हिंदुओं की रक्षा करें या फिर उनके लिए दूसरा विकल्प हिंदू हृदय सम्राट योगी जी तैयार हैं। सर्वे के मुताबिक देश के 10% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना पसंदीदा नेता बताया है। वहीं सर्वे में लोगों द्वारा कुछ अन्य नेताओं को भी 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखा गया। बता दें, देश में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह भी सर्वे में काफी लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। भारत के 8% लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को देखना पसंद करते हैं। वहीं सर्वे में 2024 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार की लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल था। सर्वे के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की 7% जनता 2024 में प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। वहीं इस लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी देश की 5% जनता अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करती है। इस सर्वे में सोनिया गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी देश की 4% जनता प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। वहीं 3% जनता प्रियंका गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। बता दें, इस लिस्ट में देश की केवल 2% जनता ही नितिन गडकरी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। इस सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 30% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम चयन किया। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में कौन सा नेता उभरता है, या खुद मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें, टीचर्स डे के मौके पर जब एक बच्चे ने मोदी जी से पीएम कैसे बना जाए इस पर सलाह मांगी थी, तो मोदी जी ने इसका जवाब हल्के मूड में देते हुए कहा था कि 2024 के आम चुनाव तक उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में उनकी बातों से लगता है कि अगर 2024 के आम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद बहुत ही कम है। लोगों का मानना है कि कांग्रेस अगर अभी भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही और अगर राहुल की जगह कांग्रेस का कोई पुराना वरिष्ठ नेता नहीं आया तो प्रधानमंत्री बनना तो छोड़िए, कांग्रेस बुरी तरह हार का सामना करेगी। लेकिन वहीं अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें एक नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने बंगाल के स्टेट चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन क्या 2024 में पूरे देश पर दीदी का जादू चल पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।